हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग पता था है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? विभाज्यता के नियम। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम लोग विभाज्यता का नियम आपका 5 प्रैक्टिस प्लस थ्योरी उसमें पड़ी हुई वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है? तो आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक? जिसमें आपको थ्योरी प्लस दोनों प्रैक्टिस दोनों कराएँगे। आपका एक नियम बचा हुआ है, वो 2-3 नियम को पढ़कर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कौन-सा टॉपिक रहेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक नई शायरी से अपने क्लास का आगाज करते हैं। तो चलिएगा, देखिएगा। या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। कह दो ईश्वर से, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। यदि तेरा है यकीन, यदि तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। यदि तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल, तू हकीकत बदल। चलिए इसी शायरी के साथ हम लोग अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, देखिएगा। यहाँ पर दिया है विभाजकता का संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत मायने रखता है। हम लोगों ने तो 9 का नियम, 4 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 12 का नियम, 18 का नियम, 11 का नियम, 17 जितना भी नियम था मैंने आप लोग को बता रखा है। बट ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोला है पहला वाला, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। बोला है पहला वाला, यदि एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार 6 अंकों से बनी संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 23 से, 37 से, 1001 से विभाज्य होगी। इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। बोला है क्या, अगर कोई एक ही संख्या है, यानी मान लीजिए 6 6 6 6 6, एक ही संख्या को दोहराकर अगर 6 अंकों की संख्या बना दी जाती है तो वो संख्या किससे किससे विभाज्य होगी भैया? 3 से होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 23 से होगी, 37 से होगी और 1001 से सदैव विभाज्य होगी। बात को समझिएगा। केवल 6 ही नहीं, आप कोई भी अंक ले सकते हैं, XYZ कोई भी अंक ले सकते हैं। मतलब एक ही अंक होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 4 तो अगला भी 4 होगा। 6 अंक तक संख्या बनेगी यह 4 से, ठीक है। तो ये भी किससे विभाज्य होगा? इन सब से विभाज्य होगा। अपने मन से आप ले सकते हैं 1 1 1 1 1 1। 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। एक ही अंक को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो संख्याएं 3 से, 7 से, 11 से, 23 से, 37 से, 1001 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? चलिए इसका दूसरा नियम क्या है, जरा देखिएगा। दूसरा नियम बोला है, यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर, कोई 2 अंकों की संख्या है उसको दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह 101 से सदैव विभाज्य होगी। जरा देखिएगा, अगर मैं 2 अंकों की संख्या कोई है, मान लेते हैं हम 45 ले लेते हैं। अपने मन में आप कोई भी संख्या ले लीजिए 2 अंकों की, इसको दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना दीजिए। ये भी ले लीजिए 45, ठीक है। ये भी 45 हो गया। तो ये किससे विभाज्य होगा? सदैव 101 से विभाज्य होगा, 101 से, ठीक है। अगर हम कोई भी अपने मन से संख्या ले लेते हैं 46 और दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना देगी 46, तो 46 और 46 ये किससे विभाज्य होगा भैया? 101 से 110% विभाज्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है। तो आपको मैंने बताया क्या कि जब एक ही अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 3 7 11 13 37 37, यहाँ पे 13 होगा, 23 नहीं होगा, 13 होगा। 13 37 1001 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है। और जब 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 101 से विभाज्य होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा अगला क्या है, ये 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो संख्या
7 से, 11 से, 13 से, 1001 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो पिछला वाला क्या था देखिएगा, पिछला वाला दोनों लगेगा सेम है, ये भी 6 अंकों की संख्या है और इसके पिछले वाले में भी क्या है 6 अंकों की संख्या है, लेकिन इसमें क्या है 3 और इसमें 37 गायब रहेंगे, किसमें, इस वाले में। देखिए जब 3 अंकों कोई संख्या आप अपने मन में सोच लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे 1 3 2, फिर 1 3 2, अब ये 6 अंकों की संख्या बनी ना, ये किससे किससे विभाज्य होगी, 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से, ये 6 अंकों की संख्या बनी है। तो पिछला वाला क्या था, 3 भी ऐड था और 37 भी था, 37 से विभाज्य होता था और 3 से, लेकिन इसमें क्या 37 नहीं है और नहीं 3 है, तो ये किससे विभाज्य होगी भैया, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 1001 से होगी। ठीक है, जैसे आप अपने मन में कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 143 143, ये कितना है 6 अंकों की संख्या बन गई। तो वो 6 अंकों की संख्या ये किससे विभाज्य होगी भैया, 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं कर लेंगे ना, चलिए अब इसको समझिएगा। जब कोई संख्या दो अंकों की, किसी दो अंकों की संख्या 3 बार लिखी जाए, 2 अंकों की संख्या है, उसको दोहराकर या तिहराकर, मतलब कि पुनरावृत्ति कराकर आपको 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, मतलब 3 बार लिखी जाए। जैसे मान लीजिए 23 है, फिर 23 है, फिर 23 है, तो ये किससे विभाज्य होगी, सदैव 10,101 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी भैया, 10,101 से विभाज्य होगी, ध्यान रखना है। जैसे कोई भी अपने मन में संख्या ले लीजिए आप, 25 25 25, आप ट्राई करिएगा भाग देकर, क्या यह संख्या 10,101 से सदैव विभाज्य होती है या नहीं होती है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना फोन उठाइए और आप चेक करिए कि अविनाश सर सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए अगर हम मैं यहीं पे कह दूं 1 2 1 2 1 2, क्या अंकों की संख्या बन गई, देखिए 2 अंकों की संख्या को तिहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई गई, तो ये संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी भैया, ये 10,101 से सदैव विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए। तो मैंने आपको 4 नियम बताया, क्या कि जब एक अंक की संख्या को दोहरा, मतलब कि पुनरावृत्ति कराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, 1001 से विभाज्य होगी, ये मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया क्या, कि जब 2 अंकों की कोई संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो संख्या सदैव 101 से विभाज्य होगी। ठीक है, तीसरा नियम मैंने बताया क्या, जब 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से नहीं होगी, उसको हटा देंगे हम लोग, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी, 37 हटाएंगे साइड में, 1001 से होगी। ठीक है, इसमें ना 3 है ना 7 है, ना 3 है ना 37 है। ठीक है, ना 3 है ना 37 है। और आखिरी वाला मैंने बताया क्या, कि जब 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति कराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो सदैव 10,101 से विभाज्य होगी। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है। अब इस पे कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, जरा इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, यह है, देखिएगा, इसमें बोला गया है क्या, कि 6 अंकों वाली संख्या 5x, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5x 2y 6z, 2y 6z किससे किससे विभाज्य है, 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो किसका मान निकालना है, x माइनस वाई प्लस 3z का मान निकालना है। अभी मैंने बताया आपको, देखिए एक नियम बताया था कि जब 7 से, 11 से, 13 से विभाज्य होने के लिए पहला नियम क्या था, जब एक ही अंक की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति कराई जाए, तो 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही अंक है क्या, यहाँ पर 5 है, 2 है, 6 है, अलग अलग आ गया ना, तो हम लोग 6 अंकों की संख्या बनी है, इतना तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते आप कि दो दो अंक की संख्या बनी है, देखिए दो दो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दो दो अंक की संख्या बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति कराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो वह 1001 से नहीं, ये 10,101 से विभाज्य होगी। तो बताइए यहाँ 5x है, तो यहाँ पर भी 5x होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आपका कौन सा नियम फॉलो करेगा, मैंने बताया था क्या, जब 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर
6 अंकों की संख्या बनाई जाए। जब 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो सदैव किससे विभाज्य होगी आपकी, ध्यान रखना है, वह 7 से 3 हट जाएगा ना, 11 से, 13 से और 1001 से विभाज्य होगी। 1001 से विभाज्य होगी। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 3 अंक की संख्या दिखिए, यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा मान रखा जाए? तो थोड़ा देखिएगा, 5x 2y 6z ये लिख दिया मैंने। तो आप ऐसा करिए ना कि इसी के नीचे वहाँ दोहराई जा रही है ना संख्या, दोहराई जा रही है ना, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर वही चीज लिखिए, 5x2 मैंने लिख दिया ना, 5x2। अब देखिए यहाँ पे पकड़ लीजिए, कैसे समझिएगा जरा, देखिएगा कैसे, यहाँ से बांट दीजिए, यही दोहराकर संख्या मैंने लिख दिया, अर्थात आपको पता चल गया कि z का मान क्या है, 2 है, x का मान क्या है 6, y का मान क्या है 5 है। देखिए y का मान क्या है 5 है। तो इस प्रकार से आपको x y z का मान पता चल गया, तो आप यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 3z का मान क्या होगा, इसमें मान रख दीजिए। x का मान आपने क्या निकाला है 6, माइनस वाई का मान क्या निकाला है 5 और प्लस 3z, 3 का मान क्या निकाला है, z का मान क्या निकाला है 2। तो आप गुणा करा दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6 माइनस 5 और 6। आप 6 6 जोड़ दीजिए, 6 6 12 हो गया, अब माइनस 5 कर दिए तो कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला 7। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि जब जब भी ऐसा कर दे यहीं पे, यहाँ पे एक्स वाई जेड, क्योंकि आपका 7 का नियम नहीं लगा सकते यहाँ पर, 13 का नियम वैसे तो पता है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई और जेड का मान पूछा है, तो इसके लिए आपको वही स्पेशल जो कंडीशन मैंने बताया ना, महत्वपूर्ण बताया ना कंडीशन, उसके लिए फॉलो करेगा। ठीक है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, अर्थात ए का मान कितना है 5 और बी का मान क्या है x, सी का मान क्या है 2। तो वैसे ही आप यहाँ एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं, बड़े इजी तरीके से रख देंगे, आ जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से है, देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। ये सीपीयू जो है एसएससी सीपीयू में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यदि 6 अंकों वाली संख्या 479 एक्स वाई जेड 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ये तो फिक्स है भैया कि x 4 7 9 है, 3 3 अंक में बांट दीजिए आप। ठीक है, 7 11 13 से विभाज्य है तो दिमाग में तुरंत बनना चाहिए वो पुनरावृत्ति वाला। ठीक है, तो विभाज्य है तो y प्लस जेड। अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बताइए, ये 4 है, ये 7 है, ये क्या है z है, अर्थात x का मान क्या आया 4, y का मान क्या आया 7 और z का मान क्या आया 9। तो रख दीजिए मान ना इसी में, तो y प्लस जेड भागे x रखिएगा जरा मान। y का मान क्या है 7 है और z का मान क्या है 9 और भागे 4, x का मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, तो यहाँ 9 7 16 हो गया और भागे 4 का मतलब क्या हुआ 4 चौका 16, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका फिर पुनः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सबसे हम लोग सबसे पहले क्या किए कि छोटे ब्रैकेट को हल किया मैंने, फिर उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को हल किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, अगर हो तो बताइए आप लोग। नहीं है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बोला है क्या कि एक संख्या जिसमें जिसे एक ही अंक 6 बार लिखकर बनाया जाता है, तथा देखिए ये दिखाया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आदि, यह अंक सदा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा 7 से विभाज्य होगा, 11 से होगा, 13 से होगा। तो हमने आपको नियम बताया क्या कि जब एक ही संख्या 6 बार पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाती है तो किससे किससे विभाज्य होती है, 3 से होती है, 7 से होती है, 11 से होती है, 13 से होती है, 37 से होती है और 1001 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से भी है, तो यहाँ पे 7 है, 11 है,
13 है और इन सभी से होगी। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, इन सभी से। तो क्योंकि 7 से भी विभाज्य है, 11 से भी है और 13 से भी है, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका आखिरी, इन सभी से। तो सभी मिल रहे हैं ना, तो आप इन सभी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या यहाँ पे दिया है 8 2 3 पी 2 क्यू, 7 11 13, एकदम सेम वही सवाल दोहरा रहा है, बस अंक को यहाँ पे चेंज कर देता है। ठीक है, आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं। बताइए, ये तीन, इसको तीन तीन भाग में बांटिए, इसको तीन तीन भाग में बांटिए। देखिए 8 2 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 8 2 3। अब 2 से तो 2 मिल गया, लेकिन पी का मान क्या मिला आपको, 8, और क्यू का मान क्या मिला, 3। तो पी का मान 8 है और क्यू का मान क्या है, 3 है। बस उस पर रख देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 8 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। बताइए 5 इसका राइट आंसर है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चाचा विधायक है मेरे, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? है ना इजी? इजी है कि नहीं बताइए? है, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है, यानी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, ताकि हमको मोटिवेशन प्राप्त होवे। ठीक है, चलिए। यह है, किसी दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या में बदल जाए। हमने आपको नियम बताया था, आपको नियम याद होगा तो बता सकते हैं कि जब दो अंकों की संख्या को दोहराकर जब 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो ये सदैव 101 से विभाज्य होगी और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो किससे विभाज्य होगी भैया, सदैव 101 से विभाज्य होगी, ना तो 7 से होगी, ना 11 से होगी, ना 13 से होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, वो किससे विभाज्य होती है, 101 से विभाज्य होती है। क्या कर पाएंगे आप लोग बताइए? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए, एकदम चुटकियों में लगा रहे हैं आप लोग, कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, है ना। अब पूछ रहा है क्या कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी और बी सी ए का योगफल किससे विभाज्य नहीं है। इसमें पूछा किससे विभाज्य नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी से विभाज्य नहीं है, 37 से नहीं है, 31 से नहीं है, 3 से नहीं है। बताइए जरा, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी कमेंट करिए। नहीं आ रहा है, चलिए देखिए, काफ़ी इजी तरीके से बताएंगे हम आप लोग को। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहूँ कि ए बी आपकी एक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह इकाई वाला स्थान है, ये क्या है, दहाई वाला स्थान है। इसको हम नाम देते हैं इकाई, इसको नाम देते हैं क्या, दहाई देते हैं। जब आपको संख्या बनाई जाए मेरे भाई, तो आपको लिखना पड़ेगा 10a+b। बताइए लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आपको जब मैं कह दूं कि एक्स वाई ये संख्या है, तो संख्या है तो इसका मतलब यह है कि इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं 10x+y, क्योंकि दहाई 10 होती है तो 10 से गुणा होता है, इकाई 1 होती है 1 से गुणा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिएगा जरा देखिएगा इसको, उसी प्रकार से इसको भी बनाकर हम लोग करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर सैकड़ा में लिख दूँ, एक्स वाई जेड आपकी एक संख्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, हमेशा दाहिने तरफ से उसको दहाते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी आप सैकड़ा में 100 से गुणा कराएंगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड। बताइए ये 100 सैकड़ा होगा कि नहीं, ये दहाई होगा कि नहीं, ये इकाई होगा कि नहीं? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना? जी सर लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से इसको भी आपको लिखना है मेरे भाई। देखिएगा कि ए बी सी को आप लिख सकते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इसको 100 सी प्लस यहाँ पर 10 बी 10 ए लिखेंगे, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये इकाई के स्थान पे, 10 ए और ये बी प्लस हो गया। ठीक है, अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये सैकड़ा के स्थान पे ना, तो 100 बी होगा कि नहीं होगा, 100 बी प्लस यहाँ पे 10 सी प्लस यहाँ पर ए कर लेंगे। अब सभी को जोड़ दीजिए आप,
ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे हल होता है क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको सभी को जोड़ेंगे हम, तो बताइए 100 ए यहाँ पर है, 10 ए यहाँ पर है, 1 ए यहाँ पर है, तो यदि सभी को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 111 ए हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बताइए, होगा ना। हाई 100 ए, 10 ए और ए यदि जोड़ते हैं तो आप 111 हो जाएगा। अब अगर देखिएगा 10 बी, 100 बी और बी जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 111 बी हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, 100 सी, 10 सी और सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 111 सी हो जाएगा। जरा देखिएगा इसको, यदि हम 111 कॉमन करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत बनेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका गुणनफल है ना, कोई से किसी संख्या का यदि गुणनफल है, अगर मान लीजिए 6 है तो इसका फैक्टर करते हैं 2 और 3, तो ये जो 6 है 3 से विभाज्य होगा और ये 6 है तो 2 से विभाज्य होगा। तो ये जो पूरी संख्या होगी, देखिएगा ये पूछा योगफल, तो यदि योगफल पूछा तो सभी संख्याओं को मैंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इसको 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 जोड़ दिया हूँ तो इतना आ गया है। अब बताइए ये किससे किससे विभाज्य होगा, 111 से होगा ही होगा और ए प्लस बी प्लस सी से भी होगा। लेकिन अगर 111 को मैं तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ, तो देखिएगा 3 गुणे या 37 गुणे, इसको भाग देंगे 37 गुणे, क्योंकि हमने 3 का नियम पढ़ाया है कि अंकों का योग क्या हो, जब 3 हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो 1 2 3, देखिए 3 होता है ना, तो ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग भाग दिए इसमें, तो 37 गुणे 3 आया और ए प्लस बी प्लस सी आया, है ना, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो इस प्रकार से हमारा इसमें पूछा क्या है, किससे विभाज्य नहीं है। कभी कभी पूछ देता है किससे विभाज्य है और कभी कभी पूछ देता है किससे विभाज्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये आया हुआ है किसमें, सीजीएल में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना है कि 37 गुणे 3 कर दिया तो ये किससे किससे विभाज्य हो सकता है, इसी संख्या का फैक्टर है ना, इसी संख्या का, इसकी योगफल का फैक्टर यह है। तो 111 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा 37 से भी होगा, 3 से भी होगा और a प्लस बी प्लस सी से भी होगा। अब किससे नहीं होगा, तो ये 31 जो बचा है इसी से नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 31 नहीं है। इसमें देखिए इसका फैक्टर 31 है क्या, नहीं है, तो इसलिए मेरे भाई ये 31 से नहीं होगा। बाकी आपका 3 से भी होगा, ए प्लस बी प्लस सी से भी होगा और 37 से भी होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। क्यों पूछा कि किससे नहीं है, तो एक से नहीं विभाज्य हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए देखिएगा फिर से इसको देख लीजिएगा। हम किसी संख्या को लिखना चाहूँ कि ए बी सी को संख्या के रूप में लिखना चाहूँ, तो ये सैकड़े के स्थान पे तो 100 ए कर लिया, है बी दहाई के स्थान पे 10 बी कर लिया और इस इकाई के स्थान पे तो प्लस सी कर लिया। फिर यही ये वाली संख्या है, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 100 सी हो जाएगा, संख्या के रूप में लिखना चाहूँ मैं तो 100 सी हो जाएगा प्लस 10 ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी लिखना चाहा तो 100 बी हो गया प्लस 10 सी हो गया प्लस ए हो गया। अब बोला है योगफल बोला है ना, तो सभी को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। सभी को जोड़ने के उपरांत हमको मिला क्या, 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी। बी वाला बी से जुड़ेगा, सी वाला सी से जुड़ेगा और ए वाला ए से जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, चलिए फिर मैंने जोड़ कर क्या किया, कॉमन कर लिया तो इसका फैक्टर कर दिया। तो 37 गुणे 3 गुणे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य है, 37 से विभाज्य है, 3 से भी है और ए प्लस बी प्लस सी से भी है। मैंने जैसे आपको एक फैक्टर के रूप में समझाया कि 6 का फैक्टर ये कोई संख्या है, इसका फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, तो ये जो है 2 से विभाज्य है फैक्टर, मतलब कि जो संख्या है और 3 से विभाज्य है, इसके फैक्टरों से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसलिए ये भी 37 से भी विभाज्य होगी, 3 से होगी और ये प्लस बी प्लस सी से भी होगी। इसमें पूछा है किससे नहीं है, तो किससे नहीं है, 31 से नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 31 नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा बोला है कि दो अंकों की संख्या को दोहराकर, देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस अंक आपका बदला हुआ है। देखिए दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जा रही है, तो सदैव 101 से विभाज्य होगा। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइए, ठीक है। अब इसको क्या ही मैं बताऊं, 101 से विभाज्य होगा ही होगा, ठीक। चलिए ये वाली संख्या बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन बोला है कि एक्स वाई एक से बड़ा होना चाहिए या एक के बराबर होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, y का मान।
इस प्रकार 6 अंकों की बनी संख्या किससे विभाज्य होगी? ये मैटर नहीं करता है जब 2 अंकों की संख्या हो, जब 2 अंकों की संख्या हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे x का मान बड़ा हो, चाहे y का मान बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। संख्या बनी होनी चाहिए, वो सदैव किससे विभाज्य होगी? 10,101 से विभाज्य होगी मेरे भाई, ध्यान रखना है आपको। 10,101 से विभाज्य होगी, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 10,101 होगा, ठीक है? जबकि मैंने आपको नियम लिखवाया भी है, आपको बखूबी दिखाया भी था कि कैसे कैसे होगा, उसको देख सकते हैं पीछे, ठीक है? चलिएगा, यह है 6 अंकों वाली संख्या 479 एक्स वाई जेड किससे विभाज्य है? देखिए पूछा है क्या? 479, देखिएगा 479 एक्स वाई जेड पूछा है क्या? तो अंकों एक्स वाई जेड अंक का जो अंक है ना, उसका गुणनफल पूछा है, तो बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा? ए बी एक्स वाई जेड होगा, कि कुछ 6 अंकों की संख्या है, 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो ए बी एक्स वाई जेड, यानी एक्स का मान कितना आया? 4, वाई का मान कितना आया? 7, और जेड का मान कितना आया? 9। इन्हीं सब का गुणनफल पूछा है, तो 7 चौको 28 हो गया, तो 28 गुणे 9 कर दीजिए, 9 8 72, और 9 दूना गुणा करिए, 9 8 72, 9 दूना 18, 18 7 25, 252, 252 इसमें है क्या? 252 नहीं, 250 है, 250 इसको 252 कर लीजिए, ठीक है? 252 कर लेंगे हम लोग, ठीक? कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिएगा यही संख्या है ना, इसके अंकों का योग, तो यही अंक है आपका 4 7 9, तो 4 7 28 कर लिया मैं, इसमें 9 से गुणा करा, 9 8 72 को 2, और 9 9 18 7 25 हो गया, तो 252 होगा। ये राइट आंसर क्या होगा? 252। ये 250 नहीं, 252 है। ये CHSL 2020 में पूछा गया है, ठीक है? एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक? कोई दिक्कत है बताइए? नहीं। चलिए, पूछा है क्या? यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की संख्या है या किससे विभाज्य होगी? ठीक है, तो 11 प्लस 13 से तो विभाज्य कतई नहीं होगी। जब 11 और 13 से विभाज्य है, 11 और 13, ये देखिए पहले ये कौन सी संख्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल सदैव, देखिए इसका यदि गुणा करेंगे तभी ये इसको ये विभाज्य करेगा, ठीक है? तो किससे विभाज्य होगा? ना इससे भी नहीं होगा, आपका इसी से होगा, इससे भी नहीं होगा, ठीक है? तो जो 11 और 13 विभाज्य करेगा, इसके गुणनफल को अपने आप के गुणनफल को विभाज्य कर सकता है, और किसी संख्या के नहीं विभाज्य कर सकता है, ठीक है? तो 11 गुणे 13 से विभाज्य होगी ये संख्या, ठीक? कोई बात है, कोई दिक्कत है? नहीं। देखिएगा ये होमवर्क है, लास्ट का क्वेश्चन है आज का, ये होमवर्क है, आप इसको जरूर से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? आप लोग ज़रूर बताया करिए कि इसका आंसर क्या है, तभी हम जानेंगे ना कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखा करिए, लगाया करिए, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलता है, आप उसको कमेंट करके बताया करिए ज़रूर, ठीक है? हम आपको रिप्लाई देंगे, सही है या गलत है, ठीक? तो चलिए, हम इसी के साथ अपना आज की क्लास एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ। हो सकता है आपका विभाजक नियम हो या यूनिट डिजिट हो। मुझे लगता है यूनिट डिजिट ही पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद विभाजक नियम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।